बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना। मौत का सीने जब लगेगा निशाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना। मौत का सीने जब लगेगा निशाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना। सुनो भाई, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना, मौत का सीने जब लगेगा निशाना। मौत सुनिश्चित है, उसको कोई बदल नहीं सकता। ये घटना हम सब के साथ घटनी है। किसी चीज़ की शुरुआत होगी, उसका अंत भी होगा, ये तो निश्चित है। फिर डर किस बात का है? और डरने से हो क्या जाएगा? चलो मौत का डर पाल लेते हैं, डरते रहते हैं। जो आदमी डरता रहेगा वो जीवन को सही ढंग से जी नहीं पाएगा। बहादुर आदमी होता है वो एक बार मरता है, और कायर आदमी जो होता है वो बार बार मरता है। ये कहावत है। अब ये निर्णय हमने लेना है भी हमने बहादुर बनना है या कायर बनना है। एक बार मरना है या पल पल मरना है। हम तो पल पल मर रहे हैं। डर लग रहा है किस बात का? मौत का, यहाँ से जाने का। मौत से बचने के लिए हम नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं। विचार करके देखो, आज तक मौत से बचने की किसकी योजना काम आई है? जब बुलावा आ गया जाना पड़ेगा। माइकल जैक्सन एक डांसर था, उसके पास पैसा बहुत था। उसको मौत से बड़ा डर लगता था, लंबी आयु जीना चाहता था। वो डॉक्टरों की टीम अपने साथ रखता था, अपने ब्लड ग्रुप के लोगों को साथ रखता था भी कभी एकदम मेरे को दिक्कत हो जाए तो डॉक्टर भी हाजिर होने चाहिए, और मेरे ब्लड ग्रुप का जो खून है वो भी अवेलेबल होना चाहिए। जब बुलावा आया, डॉक्टर उसकी योजना वो कोई काम ना आई। और किस बात का डर है, किस बात से डरना है? ऐसा हम क्या कर रहे हैं? ऐसा कौन सा कार्य अपने लिए कर रहे हैं जिसको मौत हमसे छीन लेगी? जो काम हम अपने लिए करते हैं उसको मौत छीन नहीं सकती, जमदूत भी छीन नहीं सकते उसको। वो आग में जलता नहीं है, पानी में गलता नहीं है। अपने लिए तो हम कुछ भी नहीं कर रहे। सुबह उठे, सुकून शांति रोजी रोटी के लिए निकल गए, शाम को थके हारे आए, मोबाइल देखा, बच्चों से थोड़ी बहुत बातें की और सो गए। सुबह उठ के फिर भाग लिए। इस रात दिन की भाग दौड़ को हमने जीवन समझ लिया। हम सारे
कोल्लू के बैल हैं। जैसे कोल्लू का बैल चलता रहता है कोल्लू में, अपने लिए कुछ नहीं करता, जिसके लिए कोल्लू चला रहा है उसको फायदा हो रहा है, बैल को कोई फायदा नहीं हो रहा। हम सारे ही कोल्लू के बैल हैं, अपने लिए कुछ इकट्ठा नहीं कर रहे। जब अपने जीवन के बारे में, जिंदगी के बारे में, जीवन शैली, कार्यशैली के बारे में आराम से सोचेंगे, विचार करेंगे, रुकेंगे, तो हम क्या पाएंगे? हम मौत का शुक्रिया करेंगे, शुक्राना करेंगे। भाई मैं कोल्लू का बैल था, अगर तू ना आती, मौत ना आती, तो मैंने तो इसी तरह दुख भोगते रहना था। जैसे कोल्लू का बैल कोल्लू में चलता रहता है। जिस दिन हमें अकल आएगी, यादाश्त वापस आएगी, उस दिन अब तो हम मौत से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, उससे दूर भाग रहे हैं, फिर हम मौत का सारे शुक्राना करेंगे। भी तेरा बड़ा धन्यवाद भी एक कोल्लू के बैल को तूने नरक में से निकाल दिया। पर ये तब पता लगेगा जब यादाश्त वापस आ जाएगी। अब तो कोल्लू के बैल बने हुए हैं। हाँ जी। बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना, मौत का सीने जब लगेगा निशाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना। हम अपने लिए योजना बनाते नहीं हैं, खुद के बारे में सोचते नहीं हैं। जिसका अंत नहीं होना, जिसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, जिस धन को कोई चोर भी चुरा नहीं सकता, उसके इकट्ठा करने के बारे में विचार नहीं करते। जिसने ख़त्म हो जाना है, जिसका अंत हो जाना है, उसके बारे में योजना बनाते रहते हैं। ये सोचते नहीं हैं। जीवन को एक जंग समझ रखा है, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, प्रतिस्पर्धा के अंदर लगे हुए हैं, भाग दौड़ में शामिल हो रहे हैं। किस लिए? कि हमने जीतना है। हम इस दुनिया के अंदर जीतने के लिए नहीं आए, हम जीने के लिए आए हैं। जीना कोई भी नहीं चाहता, हर आदमी जीतना चाहता है, वो उससे आगे निकलना चाहता है, वो उससे आगे निकलना चाहता है। जीवन जिएंगे कैसे? जीवन जीना उस दिन शुरू करेंगे जिस दिन हमारे जीवन के अंदर सत्संग, सेवा और सिमरन शामिल हो जाएंगे। इन तीनों चीज़ों को तो जीवन के अंदर हमने शामिल ही नहीं कर रखा। दुनिया के गैर ज़रूरी कामों को हम ज़रूरी समझते हैं, जो ज़रूरी काम है उसको हम सारे गैर ज़रूरी समझते हैं। जिस मकान को, कोठी को, हवेली को छोड़ना है, उसकी साजो सजावट के अंदर लगे रहते हैं। आगे जाके जहाँ बसना है उसकी कोई भी चिंता नहीं करता। जिस दिन हम अपने आप को पालेंगे, जीवन जीना शुरू कर देंगे, उस दिन लोगों का धन्यवाद करेंगे भी तुम्हें तुम्हारी जीत मुबारक। हमें तो अपने आप का पता कब लगा? जब हम हार गए। हारना था, हम तो जीतने की ओर जा रहे हैं। हार जाएंगे, रुकेंगे, बैठेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, फिर पता लगेगा भी जीवन की भाग दौड़, प्रतिस्पर्धा, ये जीतने की तमन्ना, आगे निकलने की तमन्ना, ये सब मिथ्या थी, भूल थी। हाँ जी। चारों तरफ तेरे दोबारा फिर बोल सुनाइए। बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना,
मेरा मेरी के अंदर फंसे पड़े हैं भी, ये मेरा लड़का है, इसके ऊपर मेरा अधिकार है, ये मेरी लड़की है, इसके ऊपर मेरा अधिकार है, ये मेरे घरवाली है, इसके ऊपर मेरा अधिकार है, तेरा अधिकार नहीं है। इस भ्रम को, मिथ्या को, इसको छोड़ना पड़ेगा। एक जीवात्मा है, कर्मों के हिसाब से, कर्मों का भुगतान करने के लिए, तेरे साथ रहने के लिए आई है। कर्मों का भुगतान, लेना देना खत्म करने के लिए आई है। जैसे ही कर्मों का भुगतान हो गया, कोई किसी का नहीं है। अकेले आए थे, अकेले जाना है। इस कड़वे सच को जो आदमी जितनी जल्दी समझ लेता है, मान लेता है, जीवन के अंदर अपना लेता है, उसका जीवन उसी दिन से उतने ही जल्दी से सुखमय, आनंददायक और सुकून वाला हो जाता है। हम इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं भी मेरे बच्चों के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, मेरे घरवाले के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। सच दिख रहा है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है, वो हमारे से दूर होना शुरू हो जाता है। ये सच्चाई है। इसको मान लेंगे तो जीवन आराम से गुजरेगा, शांति से गुजरेगा। हमने तो पोते पोतियों के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ जाफी डाल रखी है। जैसे हमारे कर्म हैं, हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर है, हम सोचते हैं भी ये भी वैसे ही चले, वैसा ही जीवन जिए। उसके कर्म अलग हैं, उसकी किस्मत अलग है। उसने तेरी योजना के हिसाब से नहीं चलना, उसने तो अपने कर्मों के और अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से चलना है। रात भी सत्संग के अंदर बेनती की थी, मालिक की पूजा, बंदगी, भक्ति यही है कि उसकी रजा के अंदर राजी रहना। हम दुख कब पाते हैं? हम अपने आप को कर्ता समझ बैठते हैं भी मैं करने वाला हूँ। हम करने वाले नहीं हैं। हम तो जो घटित हो रहा है, जो घटना घट रही है, उसके सिर्फ साक्षी मात्र हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। हम परिवार के अंदर करते भी क्या हैं? अहंकार को पाल लेते हैं। छोटी सी बात होगी, हम सारे परिवार के अंदर मुसाफिर हैं। कुछ समय इकट्ठे रहने के लिए हमें मिला है, उसको प्यार से गुजारना है। हम क्या करते हैं? कोई बात हो जाती है, बात को ख़त्म नहीं करते, रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। बात को ख़त्म करना था, झगड़े को ख़त्म करना था, हम रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं। सारी सारी ज़िंदगी बात नहीं करते। दो भाई भाई होते हैं, एक ही मकान होता है, बीच के अंदर दीवार निकाल लेते हैं। क्या? किस लिए? कि भी तूने मेरे को फलानी बात कह दी, तूने मेरी वहाँ बेइज्जती कर दी, मैंने तो तेरे साथ रहना ही नहीं है। उस बात को छोड़ना था। परिवार को, भाई को, रिश्ते नातों को, लड़ाई झगड़ों में, इन झमेलों के अंदर पड़ जाते हैं। ये समझना पड़ेगा। सभी के साथ प्यार करना है, दीनता से गुजारा करना है, जीवन को जीना है, जीतना नहीं है। ये जीतने वाली भाग दौड़ से दूर हटना पड़ेगा अगर जीवन को हम सुखी तरीके से, सुख से, सुकून से जीना चाहते हैं। हाँ जी, दोबारा फिर बोलो। बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना। मौत का सीने जब लगेगा निशाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना। चारों तरफ तेरे
काया तेरी राख बनेगी। अब हम सारे भय के अंदर, डर के अंदर जीवन जी रहे हैं, अंदर से घबरा रहे हैं, छोड़ने का डर है। मेरी पोस्ट ना चली जाए, मेरा तबादला ना हो जाए, मेरे प्लाट पे ज़मीन जायदाद के ऊपर कोई कब्जा ना कर ले। डर के अंदर जी रहे हैं। डरना नहीं है। हम इस दुनिया के अंदर आए ही अकेले हैं, अकेले ही जाना है। जितना मर्जी इकट्ठे करते रहो, जितनी मर्जी रिश्वतें लेते रहो, जितना मर्जी पाप का धन इकट्ठा करते रहो, जितनी मर्जी ठगियां मारते रहो, जितनी मर्जी चालाकियां करते रहो, काल ने सब कुछ यहीं रखवा लेना है। इस बात को जितनी जल्दी समझेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। हाँ जी। जिसने इस दुनिया के अंदर छोड़ना सीख लिया, उसने जीवन को जीना सीख लिया। जीवन का सार ही ये है भी छोड़ना सीखो। जो इस बात को समझ गया वो सही जीवन जीना शुरू कर देता है। हम छोड़ना नहीं चाहते, हम तो पकड़ के रखते हैं। हाँ जी। चारों तरफ तेरे आग लगेगी, चारों तरफ तेरे आग लगेगी। सोने की काया तेरी राख। ये रास्ता कौन सा रास्ता चुनना है? अध्यात्म का रास्ता चुनना है, रूहानियत का, सिमरन का, ये सत्संग का रास्ता चुनना है। ये दुनियादारी का रास्ता चुनना, पैसा कमाना, कोठियाँ खरीदनी, व्यापार कर लेना, ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। अध्यात्म का रास्ता चुनना, सिमरन का रास्ता चुनना, ये बहादुरी का काम है। बहादुरी का काम क्यों है? क्योंकि जब हम सिमरन के रास्ते के ऊपर चलते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, हमें खुद की परतें खोलनी पड़ती हैं। अब तो हम दुनिया की परतें, दुनिया के पर्दे उठाने पे लगे पड़े हैं। जब हम आंखें बंद करेंगे, अपने आप से जुड़ने की कोशिश करेंगे, फिर हमारे खुद के पर्दे अंदर से उठने शुरू हो जाएंगे। फिर पता लगेगा भी मैं खड़ा कहाँ हूँ। अब तो हमें दुनिया की बुराइयां दिखती हैं, फिर हमें अपनी बुराई दिखनी शुरू हो जाएगी। ये नज़र है, ये एक टाइम पे एक ही काम करती है। इससे या तो दूसरे की बुराइयां देख लो, दूसरे के अवगुण देख लो, या अपनी बुराई और अपने अवगुण देख लो। एक टाइम पे दो काम ये करती नहीं है। हमने नज़र को, चेतना को, एनर्जी को, पावर को कहाँ लगा रखा है? दूसरे के पोतड़े फरोलने पे लगा रखा है, दूसरे की कमियां देखने पे लगा रखा है। सारा दिन हम करते क्या हैं? सुबह उठे, मोबाइल देख लिया, चाय पी ली, फिर सोशल मीडिया देख लिया, फिर ब्रेकफास्ट कर लिया, काम पे चले गए, वहाँ बैठ के बातें कर ली, शाम को थके हारे आ गए, घर आ गए, थोड़ी देर बैठे, सो गए, सुबह उठ के फिर भाग लिए। इसको सारे ही हम सोचते हैं भी हम तो इंसान हैं और जीवन जी रहे हैं। जीवन जीना हम सारे भूल गए। हाँ जी। चारों तरफ तेरे आग लगेगी, ओ चारों तरफ तेरे आग लगेगी। सोने की काया तेरी राख बनेगी। हम सिमरन करने की कोशिश करते हैं। अब खुद सोच के देखो, जब दिमाग शांति नहीं है, सिमरन से दिमाग शांत होता है और शांत मन से सिमरन होता है। दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। सिमरन भी होएगा कब? जब हमारा मन शांत होगा, और मन शांत भी धीरे धीरे तब होगा जब हम सिमरन करेंगे। मन शांत होए कैसे? हमने तो दिमाग के अंदर वो पुतिन जेलेंस्की वाली लड़ाई वो डाल रखी है
इराक की अमेरिका की लड़ाई चल, ईरान की इराक की वो अमेरिका की लड़ाई चल रही है, उसको अंदर डाल रखा है। निंदा, चुगली, ईर्खा, बैर, विरोध, किसी को ख़त्म करना है, प्लाट खरीदना है, मकान बनाना शुरू करना है, यहाँ रसोई बनानी है, यहाँ ड्राइंग रूम बनाना है। कितनी चीज़ें दिमाग के अंदर भरी पड़ी हैं। दिमाग शांत तो है नहीं, हमारे अंदर तो तूफान चलता रहता है। फिर सिमरन होएगा कैसे? दिमाग को शांत रखना है। जैसे जीवन लिख रखा है, अपना कर्म करते रहो, सतगुरु का आसरा लेके। भागना नहीं है, रुकना है। रुकने के अंदर ही शांति है, चैन है, सुकून है। हम सोचते हैं कि हम भागते रहें हमें सुख और शांति मिल जाएगी। अगर बाज़ार से कोई चीज़ खरीदनी है दुकान से, उसके लिए भी रुकना पड़ता है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाना है, डीजल डलवाना है, उसके लिए भी रुकना पड़ता है। शांति सुकून के लिए भी रुकना पड़ेगा। भागते भागते कुछ भी मिलने वाला नहीं है। भागते रहेंगे तो अशांति, बेचैनी, परेशानी के सिवाय कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ जी। चारों तरफ तेरे आग लगेगी, सोने की काया तेरी राख बनेगी, सोने की काया तेरी राख बनेगी। फिर ना रहेगा तेरा कोई ठिकाना, बंदे चलेगा तेरा हम सारा जीवन अहंकार में जीते रहते हैं। मेरा नाम, मेरा खानदान, मेरा धर्म, मेरी इज्जत, हम इतने बड़े जमींदार, हम जेलदार परिवार, मेरा दादा एमएलए, एमपी, जर्नल, कर्नल, झूठ के अंदर फंसे पड़े हैं। और कितना बड़ा भ्रम पाल रखा है। गाड़ियों के पीछे लिखवा लेते हैं, कोई लिखवा लेता है हिंदू, कोई लिखवा देता है मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई लिखवा लेता है राजपूत, कोई गुज्जर, कोई बिश्नोई, कोई जाट। भी कौन से भ्रम के अंदर जी रहे हो? अगर हिंदू हो तो क्या हो गया, मुसलमान, सिख, ईसाई हो तो फिर कौन सा जंग जीत लिया? जाट के परिवार में, पंडित के, राजपूत के, गुज्जर के परिवार में जन्म ले लिया तो कौन सी जंग जीत ली? कौन सी बड़ी बात होगी? सब झूठ भरम के अंदर जीते रहते हैं। हाँ जी। शौक यही अब हाल तेरा होगा, शौक यही अब हाल तेरा होगा, सिर पर तेरे एक दिन काल होगा। पहला अंतरा फिर बोल। चारों तरफ तेरे आग लगेगी, चारों तरफ तेरे आग लगेगी, सोने ये देखो, हम इस बात को मानने के लिए, समझने के लिए तैयार ही नहीं है। भी चारों तरफ आग लगेगी। दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं और लोग मरते हैं, खुद के बारे में सोचते नहीं हैं। सोचने की बात आती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। भी मैंने तो मरना ही नहीं है, सबका तय है। हाँ जी। जब वह इंसान चोला छोड़ देता है, एक छोटी सी थैली के अंदर उसके फूल हरिद्वार लेके जाए जाते हैं। उस छोटी सी थैली के अंदर उसका धर्म, उसकी जात, उसका अहंकार, उसकी दुश्मनी, उसकी ज़मीन जायदाद, लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस, अब छोटी सी एक थैली के अंदर बंद होते हैं। हमारी ये औकात है, ये वजूद है, ये हमारा अस्तित्व है। जितनी जल्दी इसको मान लेंगे, समझ लेंगे, उतनी जल्दी सुखी हो जाएंगे। सारे सुखी होना चाहते हैं, इन बातों को जीवन के अंदर अपना लो। गारंटी है, सुख भी मिल जाएगा, शांति भी मिल जाएगी। हाँ जी। चारों तरफ तेरे आग लगेगी, चारों तरफ
तेरे आग लगेगी, सोने की काया तेरी राख बनेगी, सोने की काया तेरी राख बनेगी। फिर ना रहेगा तेरा कोई ठिकाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना, बंदे चलेगा फिर तेरा। बहाना नहीं चलना। अब तो सत्संग में आना होता है, कई बारी हम बहाने भी लगा देते हैं, मन बहाने लगा देता है भी दुकान खोलनी ज़रूरी है, सीजन का टाइम है, रिश्तेदारी में जाना ज़रूरी है, या बेटे को पोते को कहीं लेके जाना है। फिर कोई बहाना चलने वाला नहीं है। हाँ जी, जमदूतों ने आना है, वारंट हाथ में दे देने हैं और चलने के लिए कहना है। हमारा भरम है तभी तो टूटेगा। हमारा हमने धन कमाया है, हम गठड़ी के अंदर रखना चाहेंगे। क्यों? पैसे से बड़ा प्यार है, बड़ी ठगियाँ करी है, बड़े धोखे दिए हैं, बड़ी रात दिन कोल्लू के बैल की तरह काम किया है। उस धन को गठड़ी के अंदर रखना चाहेंगे, जमदूतों ने उठा के बाहर फेंक देना है। फिर सोना चांदी जो इकट्ठा कर रखा है उसकी तरफ भागेंगे। क्यों? क्योंकि मन माया से निकला है, माया की तरफ भागता है। जमदूतों ने सोना चांदी FDR किसी को साथ नहीं रखने देना। फिर परिवार के साथ बड़ा मोह है, जाफी डाल रखी है, परिवार के बिना रह नहीं सकते। फिर घरवाली को, बच्चों को, पोते पोतियों को, उनको साथ लेके जाना चाहेंगे। जमदूतों ने एक एक को उठा के गठड़ी से बाहर फेंक देना है। भी इसके अंदर तो जो तेरे कर्म हैं या राम नाम की पूंजी है वो तू लेके जा सकता है। फिर भ्रम टूटेगा। और भी भ्रम कब टूटेगा? आजमाइश करके देख लो, नज़र घुमा के देख लो। चिट्ठी आएगी, वारंट आएंगे, परिवार के सब लोग सामने बैठे होंगे। जो हमारे से सबसे ज़्यादा प्यार करता हो उसके हाथ में वो वारंट दे के देख लो। जिसको हमने पढ़ाया है, लिखाया है, बड़ा किया है, बच्चों से प्यार करते हैं, पोते पोतियों से प्यार करते हैं, घरवाली से प्यार करते हैं, माँ बाप से भी प्यार करते हैं। वो वारंट, कई दोस्त होते हैं वो कहते हैं भी मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूँ। वो चिट्ठी उसके हाथ में दे दो भी मेरा तो बुलावा आया है, मेरी जगह तू चला जा। फिर देखो वो क्या कहता है। चिट्ठी सब ने चला के मारनी है भी तेरी बारी है, तू आप ही जा, किसी ने नहीं जाना। ये भरम टूट जाएगा फिर। हाँ जी, इसलिए संत आते हैं गफलत की नींद से जगाने के लिए। भरम को पहले तोड़ दो, सुखी हो जाओगे, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। जीवन है क्या कि हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएं और हमारे श्वास बाकी हों। यही मुक्ति है, यही जीवन है। नरक है क्या? परेशानियां, तकलीफ़ें हैं क्या कि हमारा जीवन खत्म हो जाता है, श्वासें खत्म हो जाती हैं, पर हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती। हाँ जी, मौत का सीने जब लगेगा निशाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना, बंदे चलेगा तेरा वहाँ जाके जवाब क्या दोगे? अब तो बड़ी बड़ी कोठियाँ बना रखी हैं, 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए के सोफ़े घर के अंदर लेके उनके ऊपर बैठते हैं। 10-10, 20-20 लाख रुपए की घड़ियां बांधते हैं, 2-2 करोड़ की गाड़ियों में चढ़ते हैं, बड़ा अहंकार के साथ चलते हैं। ड्राइंग रूम में पैर पे पैर रख के बैठते हैं ठाठ से, अहंकार के साथ। जमदूतों के वहाँ पेशी लगेगी, क्या जवाब दोगे? वहाँ कोई भी जवाब बहाना चलना नहीं है।
पूछा जाएगा स्वासा रूपी पूंजी दे के भेजा था, क्या व्यापार करके लेके आया है। वो 5-5 लाख रुपए के सोफे दिखाएंगे, 10-10 लाख रुपए की घड़ियां दिखाएंगे। ये तो कूड़ है, इनको किसी ने भी नहीं पूछना। इसलिए संत आते हैं, अपना धन इकट्ठा कर ले, अपनी पूंजी इकट्ठी कर ले, जो तेरे साथ जाएगी। हाँ जी। शौक यही अब हाल तेरा होगा, शौक यही अब हाल तेरा होगा, सिर पर तेरे एक दिन काल होगा, सिर पर तेरे एक दिन काल होगा। शौक यही अब हाल तेरा होगा, शौक यही अब हाल तेरा होगा, सिर पर तेरे दिन एक काल होगा, सिर पर तेरे एक दिन काल होगा। तू खुद विचार कर ले, तू अपने आप को इंसान कहता है, अपने बारे में सोच ले, अपने बारे में योजना बना ले। कोई तेरे को मना नहीं करता योजना बनाने के लिए, योजना बना, अपने लिए बना, पर जो सच है उसकी योजना बना, झूठ की योजना मत बना। खुद विचार कर ले भी जो काम तू कर रहा है ये तेरे काम आएगा या नहीं आएगा। हम नाम चाहते हैं, मशहूर होना चाहते हैं, नाम जपेंगे तो नाम होगा, नाम जपे के बिना नाम भी नहीं होता। हाँ जी। फिर यहाँ भी कदर है, आगे भी कदर है। हाँ जी। यहाँ का नाम तो जो हमने झूठा अपना नाम कमा रखा है, इज्जत कमा रखी है, वो यहीं रह जानी है। नाम का सिमरन करेंगे, बंदगी करेंगे, आगे भी नाम होगा, यहाँ भी नाम होगा। हाँ जी। बचा ना सकेगा तुझे तेरा ही घराना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना। हमारे घर के अंदर भी डॉक्टर भी जब कोई मरीज चला जाता है तो ऊपर की तरफ देख के हाथ ऐसे कर देते हैं, भी उसकी मर्जी। हमारे परिवार के अंदर भी जब कोई चला जाता है आपस में बात करते हैं, ऊपर की ओर देखते हैं, कहते हैं उसकी मर्जी। बाकी और कामों के अंदर नहीं कहते, बाकी सारी जिंदगी विचार नहीं करते भी उसकी मर्जी। सिर्फ जब वो सच है वो आंखों के सामने आता है, हम एक बारी कह देते हैं उसकी मर्जी। सारी जिंदगी ही इस बात को याद रखना है, अभी सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है, उसकी रजा के अंदर राजी रहना है। हाँ जी। बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना। मौत का सीने जब लगेगा निशाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना। जैसे हमारे परिवार के अंदर कोई फंक्शन होता है, शादी होती है, हम 1 साल पहले, 6 महीने पहले तैयारियां शुरू कर देते हैं। ये घटना सबके साथ घटनी है, तय है, इसकी भी तैयारियां हमें शुरू कर देनी चाहिए। शादी में या घर के और कोई फंक्शन होता है उसमें टाइम मिल जाता है, 6 महीने का, 2 महीने का, 10 दिन का। इसमें हमें ये भी पता नहीं भी टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, एकदम ऑर्डर आने हैं और साथ के साथ वो घटना जीवन के अंदर घट जाएगी। हाँ जी। बंदे तू ना कर मेरी बंदे तू ना कर मेरी इस जग में ना कोई चीज है तेरी, इस जग में ना कोई चीज है तेरी। बंदे तू ना कर मेरी बंदे तू ना कर
इस जग मेरी मेरी ना कर। महमूद गजनवी एक मुसलमान बादशाह हुआ है, उसने हिंदुस्तान के ऊपर 17 हमले किए थे। यहाँ से हीरे जवाहरात सोना चांदी वो लूट लूट के ले गया। जब उसका आखिरी टाइम आया, उसने अपने वजीर को कहा भी मेरे को मेरा धन दिखाओ। कई किलोमीटर तक बाजार लग गया। उस धन को देख के ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया भी इस धन के लिए मैंने हजारों बच्चे यतीम किए, हजारों माँओं के लाल छीने, हजारों औरतें विधवा की। आज ये धन मेरे साथ नहीं जा रहा। कितना पाप मैंने इकट्ठा कर लिया था। सिकंदर को कभी दुनिया पे छाने का जुनून, क्या खबर थी मौत का होगा निवाला एक दिन। सिकंदर को बड़ा जुनून था, अहंकार था, नशा था भी रहती दुनिया तक सिकंदर का राज रहेगा। दुनिया जीत भी ली, छोटी सी उम्र थी, 33-34 साल की उम्र। फिर वापसी का बुलावा आ गया, जमदूत आ गए, पुलिस आ गई वारंट लेके भी बादशाह सलामत चलना पड़ेगा। ना धन काम आया, ना सैनिक काम आए, कोई भी काम नहीं आया। फिर सिकंदर वजीर को बुला के क्या कहता है भी मैं तो गलती कर बैठा, पर शायद दुनिया के अंदर किसी को ये बात समझ आ जाए। वजीर को कहते भी मेरी अर्थी को कंधा ये मेरे जो डॉक्टर हैं वैद्य हैं ये देंगे, ताकि लोगों को ये पता लग सके भी डॉक्टर वैद्य जब बुलावा आएगा ये कुछ नहीं कर सकते, कोई काम नहीं आएंगे। जितना मैंने धन इकट्ठा किया है वो मेरे रास्ते के अंदर बिछा देना, ताकि दुनिया को ये पता लग सके कि भी जब बुलावा आएगा ये धन ये भी कोई काम नहीं आएगा। और दोनों हाथ वो अर्थी से बाहर भी निकाल देना, ताकि लोगों को ये भी पता लग सके भी सिकंदर भी सारी दुनिया जीतने के बाद यहाँ से खाली हाथ गया है। जीवन को इसलिए जीतना नहीं है, जीना है। हम सारे जीतने में लगे हैं। हाँ जी। बंदे तू ना कर मेरी मेरी, बंदे तू ना कर मेरी मेरी, इस जग में ना कोई चीज है तेरी। मेरी मेरी ना कर। हमें मेरी मेरी के चक्कर में, अहंकार के चक्कर में, एक ही परिवार है, बात किए 20-20 साल हो गए, 50-50 साल हो गए। पहले भी बेनती की थी बातों को ख़त्म करो, संबंधों को ख़त्म नहीं करना, सभी के साथ प्यार करना है। सारे ही अपने हैं, यहाँ कोई पराया नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। सबके अंदर उस मालिक की जोत देखनी है। हाँ जी। अगला आदमी हमारे से व्यवहार करता है अपने कर्मों के हिसाब से, अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर के हिसाब से, उसकी कोई गलती नहीं है। ये चमड़ा है, ये तो खोल है, कार्रवाई तो कर्मों ने करनी है। हाँ जी। बंदे तू ना कर मेरी मेरी, बंदे तू ना कर मेरी मेरी, इस जग में ना कोई चीज है तेरी। इस जग में ना कोई चीज है तेरी। रखा रह जाए तेरा यहीं पर खजाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना। मौत का सीने जब लगेगा निशाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ये ना। बात हर सत्संग में बताने की कोशिश करते हैं भी शायद किसी के ये बात याद रह जाए।
शायद कोई आदमी जीवन जीना शुरू कर दे, शायद कोई सत्संगी सिमरन करना शुरू कर दे। क्या यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंबा क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा अचंबा, इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। विचार करेंगे तभी सिमरन होगा। युधिष्ठिर ने बताया था कि हम सब ने मरना है, सबको मौत आनी है, सब ने दुनिया छोड़ के जाना है, पर मरना, मौत, यहाँ से जाना, ये किसी के भी याद नहीं है। ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंबा है। हम लोगों को मरते देखते हैं, आँखों के सामने चिताएं जल रही होती हैं, हमारा मन कहता है तू क्यों चिंता करता है, तू मरने वाला नहीं है, तेरा नंबर आने वाला नहीं है। 80 साल का बुजुर्ग हो जाता है, उसका मन भी उसको दिलासा देता रहता है कि तेरे अभी 5-7 साल पड़े हैं, तू चिंता ना कर। हाँ जी, सतगुरु स्वामी मुक्ति के दाता, सतगुरु स्वामी मुक्ति के दाता, पूर्ण करे वो सबकी आशा। सतगुरु स्वामी मुक्ति के दाता, वो तो मुक्ति का दाता है, सब कुछ देने के लिए भी तैयार है, पर हम लेना नहीं चाहते, हम उससे प्यार नहीं करते, दुनिया के अंदर फंसे पड़े हैं। सतगुरु के नाम के बिना सब कुछ कूड़ है, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार। जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। हम सतगुरु से प्यार ही नहीं करते, उसके बिना सब कुछ मैला है, एक वही पवित्र है। हम भी पवित्र हैं, उस समुद्र में से निकली हुई बूंद है हमारी आत्मा भी, पर इस दुनिया के अंदर आके हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्खा, निंदा, चुगली, नफरत, इन्होंने घेर लिया। हाँ जी, जो जो दिशा है। जो जो दिसे सो सो रोगी, जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। जो जो दिसे सो सो रोगी, जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। हो में रोग मनुख को दीना, हो में रोग मनुख को दीना। मालिक के नाम के बिना गुरु साहब कहते सब कुछ रोगी है। होम रोग इंसान को अहंकार का रोग दे दिया। सारी जिंदगी इंसान अहंकार के लिए, नाम के लिए, वजूद के लिए, रुतबे के लिए, अस्तित्व के लिए जीता रहता है। अहंकार को संभाल संभाल के रखता है, नीचे गिरने नहीं देता। मैं, मेरा ये, मेरी बेइज्जती क्यों कर दी, मेरा इतना बड़ा नाम, मेरा इतना पैसा, धन दौलत, ज़मीन,
संभाल संभाल के रखता है, आखिरी के अंदर जब संस्कार होता है सब कुछ लकड़ियों के अंदर जल जाता है। हाँ जी। हो मैं रोग मनुख को दीना, हो मैं रोग मनुख को दीना, काम रोग मैं गल बस दीना, काम रोग मैं गल बस दीना। हाथी देखो, हाथी कितना बड़ा जानवर है, उसके अंदर कितनी ताकत है, कोई उसको काबू नहीं कर सकता। पर उसको भी रोग दे दिया, उसके अंदर काम बहुत होता है, काम के नशे के अंदर उसको पता ही नहीं लगता, वो पकड़ा जाता है, सरेंडर कर देता है। उसको पकड़ने वाले क्या करते हैं, अब तो ये बेहोशी के ये इंजेक्शन चल पड़े। पुराने ज़माने में क्या होता था, एक नकली हाथनी खड़ी कर दी जाती थी, खड्डा खोद दिया जाता था, वो काम के नशे के अंदर इतना पागल हो जाता था, उसको दिखाई नहीं देता था भी ये असली है या वो नकली। काम के नशे, काम के वश में होके इतना बड़ा जानवर, इतना बड़ा ताकतवर वो कैद हो जाता था। एक एक ये बीमारी सबको दे रखी है। हाँ जी। दृष्ट रोग पचमुए पतंगा, दृष्ट रोग पचमुए पतंगा। ये पतंगे होते हैं, इनको दिए से, दीपक से, लाइट से प्यार है, अंधे हो जाते हैं, अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। हाँ जी। दृष्ट रोग पचमुए पतंगा, नाद रोग खप गए करंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। जो जो हिरण को एक रोग दे रखा है, वो एक नाद की आवाज़ सुन के मस्त हो जाता है। शिकारी क्या करता है, बाजे के ऊपर एक धुन बजाता है, हिरण आके उस बाजे के ऊपर अपना सिर रख देता है, कुर्बान हो जाता है, पकड़ा जाता है। ये काल ने किसी को कोई रोग दे रखा है, किसी को कोई रोग दे रखा है, किसी को कोई रोग दे रखा है। हाँ जी। जो जो दिसे सो सो रोगी, जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। जिह रोग मीन ग्रसियानो, जिह रोग मीन ग्रसियानो। मछली को जीभ का रोग है। मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं, कुंडी के अंदर मांस का टुकड़ा लगा के फेंक देते हैं, वो उस कुंडी के अंदर मछली अड़ जाती है, पता ही नहीं लगता। हाँ जी। जिह रोग मीन ग्रसियानो। ये इन चीज़ों से ये भी सीखना है, हम भी दुनिया के अंदर क्या सोचते हैं, योजना बनाते रहते हैं भी ये चीज़ मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, बड़ी गाड़ी ले आएंगे, सुख मिल जाएगा। जब बड़ी गाड़ी आ जाती है या और हमारी योजना के हिसाब से कोई काम हो जाता है, वो जब तक नहीं होता तब तक सुख है, वो चीज़ मिल गई वो सुख खत्म हो जाता है। जिस तरह मछली के लिए जब तक
वो मांस के पास नहीं पहुंचती तब तक उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी सुकून की चीज़ है, उसका भोजन है। वो जीव के उस स्वाद के कारण वहाँ तक पहुँचती है, पहुँचते ही वही चीज़ उसके लिए दुख का, मौत का कारण बन जाती है। हाँ जी, जिह्वा रोग हमारा मन धोखा देता रहता है कि कुछ दिन बाद सुख के दिन आ जाएंगे, कुछ दिन बाद सुकून के दिन आ जाएंगे, कुछ दिन बाद शांति से जीवन जीना शुरू कर देंगे। बाहर ना तो सुख है, ना शांति है, ना सुकून है, ना सुख आना है, ना शांति आनी है, और जीवन के अंदर ना खुशहाली आनी है। वो आएगी कहाँ से? वो कहीं गई नहीं है, वो तो हमारे खुद के पास है। हम उसके साथ जुड़ना, उसको पसंद ही नहीं करते। हाँ जी, सुख शांति बाहर नहीं है, कहीं से आने वाली भी नहीं है, सिर्फ हमने जीवन जीने के तरीके को बदलना है, वो हमारे पास ही है। हाँ जी, जिह्वा रोग बैठ के कागज पेन लेके जिन भौतिक पदार्थों के अंदर हम सुकून ढूंढ रहे हैं, ये विचार करके देख लो, गूगल के ऊपर सर्च करके भी देख लो भी इन चीज़ों से आज तक किस इंसान को सुख शांति या सुकून मिला है? किसी को भी नहीं मिला। जब किसी को भी नहीं मिला फिर हमें कैसे मिलेगा? हम क्यों फिर झूठ के अंदर जी रहे हैं? हाँ जी, जिह्वा रोग मीन ग्रसियानो बसन रोग पबर बिनसानो। भंवरे होते हैं, उनको भी रोग है, उनको खुशबू के साथ प्यार है, फूलों के ऊपर बैठते हैं। कई फूल तो ऐसे होते हैं, कोई चीज़ उनको टच करती है वो साथ के साथ बंद हो जाते हैं। कई फूल ऐसे हैं और रात को बंद हो जाते हैं। वो भंवरे अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। उनको रोग है उस महक का, खुशबू का, फूल के ऊपर बैठने का। हाँ जी, बसन रोग पबर बिनसानो हेत रोग का सगल संसारा। गुरु साहब कहते हेत रोग, ये मोह का रोग है, ये सारे संसार को लगा हुआ है। मेरा मेरी, मेरा मेरी, ये करते करते ये सारा जीवन गुजार देते हैं। हाँ जी, मेरा कुछ है ही नहीं, अपना कुछ भी नहीं है, ये सच्चाई है, माननी पड़ेगी। भी नंगे शरीर आए थे, नंगे शरीर जाना है, अकेले आए थे, अकेले जाना है। रोगे मरता रोगे जन्म में रोगे मरता रोगे जन्म में रोगे फिर जोने पर रोग के अंदर ही पैदा होता है, रोग के अंदर ही मर जाता है। उसके नाम के बिना सब कुछ मैला है, सब रोगी हैं। संत आते हैं शब्द गुरु की, जिंदा राम की भक्ति करवाने के लिए, उसके साथ हमें जोड़ने के लिए। बाहर किसी को भी नहीं मानना, अपने आप को सतगुरु को मानना है, सुरत को शब्द के साथ जोड़ना है, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना है। हाँ जी, रोगे मरता रोगे जन्म में रोगे मरता रोगे जन्म में रोगे फिर जोने पर होश नहीं आया, जागे नहीं, उठे नहीं, तो
तो फिर 84 के अंदर जाना पड़ेगा। लख 84 खत्म हुई, ना कोट कलप जुग चार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। कई बार जन्म लिया पृथ्वी पर, कोई दाद फरियाद नहीं, कितनी माँ के पड़े पेट में एक पेट दर याद नहीं, कितने हुए भाई बहन हम भूल गए हमें याद नहीं, कितनी हुई संतान हमारे कोई मेंढ मर्याद नहीं। शुभ अशुभ कर्म करने से नरक स्वर्ग कई बार गए, कभी कभी लिपटे रहे जेर में अपने कर्म कमाने से, कभी अंडे के माँ बंद रहे, कभी पैदा हुए पसीने से, कभी जल के अंदर डूब रहे और उम्र कटी जल पीने से। ये कर्म खत्म ना होते हैं, बस मौत भली इस जीने से। ना तू मेरा ना मैं तेरा, मिल माटी में प्यार गए। हाँ जी। रोके फिर जूने पर में, रोग बंद रहन रति ना पावे, रोग बंद रहन रति ना पावे, बिन सतगुर रोग कते ना जावे। बिन सारा कुछ सारा जहान ही रोगी है, बिन सतगुरु के कृपा के बिना, उसके दया मेर के बिना हम निरोगी होने वाले नहीं हैं। जीवन के अंदर सुख आने वाला नहीं है, मुक्ति होने वाली नहीं है। हाँ जी, सब कुछ उसकी कृपा से होगा। कृपा कब होगी? जब हम करनी करेंगे। ये दया और करनी ये दोनों साथ साथ चलती हैं। जितनी हम करनी करते हैं, सिमरन बंदगी करते हैं, उतनी मालिक की दया मेर आनी शुरू हो जाती है। हम तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं भी सतगुरु कृपा कर दे, कृपा कर दे। कृपा इस तरह नहीं आती, सिमरन बंदगी करनी पड़ेगी, हाथ पैर हिलाना पड़ेगा। हाँ जी। रोग बंद रहन रति ना पावे, रोग बंद रहन रति ना पावे, बिन सतगुर रोग कते ना जावे, बिन सतगुर रोग कते ना जावे। जो जो दिसे सो रोगी, जो जो दिसे सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। सब ग्रंथों का निचोड़ है। सबसे उत्तम भक्ति, सही रास्ता ये शब्द गुरु की, जिंदा राम की भक्ति करनी, पूजा करनी, सिमरन करना, ये दुनिया का सबसे अव्वल रास्ता है। हाँ जी। पार ब्रह्म रहन जिसकी नी दया, पार ब्रह्म जिसकी नी दया, बहा पकड़ रोगों कट लिया। जिसके ऊपर वो सतगुरु दया करता है, बाँह पकड़ के अपने आप निकाल लेता है। तड़प सच्ची होनी चाहिए, हृदय पवित्र होना चाहिए। हाँ जी। पार ब्रह्म जिसकी नी दया, वहाँ पकड़ रोगों कट लिया, वहाँ पकड़ रोगों कट लिया। टूटे बंधन साध संग पाया, टूटे बंधन साध संग पाया। कहो नानक गुरु रोग मिटाया,
माया करनी होती है, किसी पूरे गुरमुख पूरे साधु का वो सतगुरु पल्ला पकड़वा देता है। जिसको निकालना होता है उसको पूर्ण संतों की सोबत बख्श देता है। दुनिया के अंदर सबसे अव्वल उत्तम सोबत किसकी है? संतों की। गुरु जम्बेश्वर महाराज ने लिखा है, उत्तम संग सुसंग, उत्तम ढंग सुढंग, उत्तम लंग सुलंग। उत्तम संग क्या? दुनिया के अंदर वो संत उत्तम हैं, उनका संग उत्तम है। उत्तम ढंग सुढंग, वो जो ढंग बताते हैं सिमरन करना, वो सबसे उत्तम ढंग है। उत्तम लंग सुलंग, वो खुद इस भव सागर से लंग गए, पार हो गए, वो हमें भी पार कर देंगे। उठ फरीदा सुत्या तू मेला देखण जा, जे कोई मिल जे बख्शिया तू भी बख्शा जा। कोई बख्शा हुआ मालिक का फकीर मिल जे, वो तेरे को भी बख्शवा लेगा। हाँ जी। पार ब्रह्म जिसकी नी दया, वहाँ पकड़ रोगों कट लिया, वहाँ पकड़ रोगों कट लिया। टूटे बंधन साध संग पाया, टूटे बंधन साध संग। सिक्का टकसाल के अंदर घड़ा जाता है, हम कहाँ घड़े जाएंगे? किसी पूरे साधु की संगत में जाके। हाँ जी। टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुरु रोग मिटाया। कहो नानक गुरु रोग मिटाया, जो जो दिसे सो सो रोगी, जो जो दिसे सो सो रोगी। रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। और शब्द पूरा कर दिया फिर अंतरा। सतगुर स्वामी मुक्ति के दाता, सतगुर स्वामी मुक्ति के दाता। पूर्ण करे वो सबकी आशा, पूर्ण करे वो सबकी आशा। सतगुर नाम जहाज कहाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना। बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना। मौत का पूज्य मैनेजर साहब जी ने गेट के ऊपर हवाई जहाज बना रखा है भाई। नाम रूपी जहाज के ऊपर बिठा के रूहों को अपने देश लेके जाएंगे। पूर्ण संतों से रूह दीक्षित हो जाती है। जमदूतों की, देवी देवताओं की किसी की औकात नहीं होती कि उसकी तरफ आंख उठा के देख लें। इस नाम के अंदर इतनी पावर है, इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। हाँ जी। बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना।
मौत का सीने जब लगेगा निशाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना, बंदे चलेगा